हेलो दोस्तों, हम इंडिया में पंजाब से मैं कुलदीप सिंह, मैं कुलविंदर। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है न्यूज़ चैनल्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं इनके ऊपर ये जो डिबेट होते हैं, जो ये डिबेट करना अच्छी बात है, होने चाहिए। डिबेट करने से क्या है कि मतलब जो अच्छी और बुरी बातों का पता लगता है कि किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है, और जो हो रहा है समाज में वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इसका ये पता लगता है। लेकिन इस डिबेट के चलते बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। उसी के विषय पे हम बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। चलो जी। फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं? मैं भारतीय मुसलमान से कहती हूं कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। मैं इंडियन मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? क्या सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूं, मैं भारतीय भी हूं। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या है? जैसे मैं पहले भारतीय हूं, आप पहले क्या है? क्या भाई पाकिस्तानी हो, क्या हो तुम? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे प्राउड। सीधा भी बोल सकती है कि भाई मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, फिर मैं जो मेरा मजहब है, या सीधा कह दे भाई मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं बाद में हिंदुस्तानी हूँ। एक बार कहने में क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। क्या सोच है रे तेरी? अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम सवाल सुनिए। ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया उनको धमकी आई। सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या है, सिर्फ इतना बता दीजिए, जो बेसिक है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो। तल्ला के बिदअत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दीजिए। गुस्ल के और वुजू के 4 फराइज बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने इस्लाम और कुरान को पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है, शेरवानी, ये सब भी झूठी है। इनको ना गुस्ल का पता, ना वुजू का पता। बंद रखो तो और टेप बांध लो उसके ऊपर। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शुएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। और अल्लाह से डरो। तुमने कुरान की तौहीन की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको अपने वजू का धोना नहीं सिखाए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा टीवी चैनल पर। मैं मर्दों को वजू का नहीं धोना सिखाऊंगी, मैं मर्दों को सिखाऊंगी कि वजू कैसे की जाती है। बदतमीज मर्द कहीं के चुच्चू पाटी कैसे धोने हैं, तुम्हें भाषा की मर्यादा रखी जाए, गुप्तम कैसे साफ करने हैं, मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, पढ़ लो, और नहीं आता तो अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। देखिए, मुझे लगता है पराई औरत से ये मत पूछो कि तुम्हारे अंगों को कैसे धोना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। देखिए, अब मेरी जानकारी से उसके बाद तुम जिंदगी भर वुजू करने के लायक नहीं रहोगे। क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना? और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद, 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा, या भाजपा को लाएगा, या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं।
अरे भाई नहीं आता, सीधा ठीक सवाल है। अरे तुम्हें तो हिजाब आता का है ना, जिक्र इस्लाम कुरान के में बारे है। वुजू के मेरी फराइज और नजर से गुस्ल अगर के इस्लाम फराइज को बता दो पूछो, बेटा, मैं हाँ तुमको बताता मान हूँ लूंगा कि बताता हूँ तुमने कुरान बताता हूँ पढ़ी है। बताता वरना हूँ तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता हूँ आज बताता expose हो हूँ गए हो। मैं बताता हूँ बता मैं दो। बताता हूँ मैं वुजू बताता और हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज बताता हूँ बताओ। बताता हूँ। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। गई जान झमेले में बज गया तबला। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है वो मानेगी या नहीं? ये आपके चैनल पे बैठ के बोल रही थी, मैं फैसला नहीं मानूंगी। बताइए साहिदा फलक। अरे गड़बड़ हो गई। मुझे 1 मिनट का टाइम जी, 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 आपका वक्त है, बोलिए, 30 सेकंड आपके पास। हो रही है यहाँ पे, मैं बात नहीं कर सकती अभी। नहीं, मैं 1 मिनट से बात करूंगी, आप एजाज रही है, मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा 1 मिनट का। अच्छा, अजान हो रही है तो आप थोड़ा रुक के बोलेंगे। जेल कब जा रहे हैं? प्रोविजन है। साहिदा फलक, अब आप बात अपनी रख सकती हैं, अजान हो गई होगी तो आप अपनी बात तो रख सकती हैं। 10 सेकंड। अच्छा, अभी भी नहीं आप रख पाएंगे अपनी बात को। अगर ये रफेल उड़ा रही होती, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ये रफेल उड़ा रही होती तो एक प्लेन मिनट, रोक देती एक मिनट, क्या? अब मेरा- मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए अभी जी। एक मिनट, रफेल उड़ा रही होती तो रफेल हवा में रोक देती है 1 मिनट के लिए। देखा आपने भाइयों, ये चैनल हैं, इन चैनलों पे बहुत ही गलत होता है ये। अब इसमें देखने को क्या मिला है कि इसके अंदर सिर्फ मुसलमान धर्म का मजाक उड़ाया गया, शरेआम उड़ाया गया। एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान की बेइज्जती कर रहा है। वो एक जो मुसलमान है वो पढ़ा लिखा मुसलमान है, डॉक्टर है, दूसरा भी पढ़ा लिखा ही है, दोनों पढ़े लिखे ही हैं। अब जाहिल क्यों बोला जाता है? आपको पता लग गया होगा कि जाहिल क्यों बोला जाता है। वो कह रहा है कि जामद के भाई को बुलाया। जामद के भाई को क्या कह रहा है कि उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, वो उसकी दाढ़ी की बेइज्जती कर रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दाढ़ी की बेइज्जती कर रहा है, बताओ, टीवी पे बैठकर। ये मतलब टीवी पे बुला, ये जो चैनल वाले होते हैं, ये जो पहले तो ये चैनल पे ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, फिर इनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये अपने सवालों के अंदर खुद ही उलझ जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि हमने बोलना क्या है, बस एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। पहले कि इसको लड़ी को पूछ रहा है कि मेरे को ये बताओ कि आपका पहले धर्म है कि पहले आप मुसलमान हो? आप पहले मुसलमान हो कि पहले आप हिंदुस्तानी हो? बताओ। पहले तो इसने सवाल जो पूछा है वही गलत है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदुस्तानी हो। फिर उसको बताने में क्या हर्ज है भाई? अगर सीधा होके सीधा बोल, तेरे कौन सी किसी ने बंदूक रखी हुई है? तो कहे भाई मैं पहले मुसलमान हूँ फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ। जहाँ कहा मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ फिर मैं मुसलमान हूँ। सीधा बोल दे, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब तो गोलमाल है कि तुम बताना नहीं चाहते कि तुम हो, मतलब हो नहीं, मतलब तुम, इसका मतलब तुम देश से प्यार नहीं करते ना। तो तुम ये बताना चाहते हो कि तुम पहले मुसलमान हो कि बाद में अपना हिंदुस्तानी हो। जहाँ तुम ये भी नहीं बताना चाहते कि तुम हिंदुस्तानी हो कि पहले हिंदुस्तानी हो के बाद में मुसलमान हो। सीधा बोल दो कि भाई मैं पहले मुसलमान हूँ फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ, बात खत्म। ये जो टीवी पे बैठ के धर्म पे सवाल पूछते हैं वो भी पढ़े लिखे लोगों से, और वो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गलत हैं। उसमें टीवी पे ऐसे सवाल पूछने का क्या बात है? अब ये एक जो आदमी है जिसको ये दाढ़ी वाला है, इसको पूछ रहा है, ये लेडीज़ को पूछ रहा है, लेडी को, कि भाई तुम ये बताओ कि गुस्ल और वजू में ये मुसलमान धर्म में होता है, जो जब मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं तो पहले इनको वजू करना पड़ता है, मतलब मुंह हाथ धोना पड़ता है, मुंह हाथ धोकर फिर पाठ पूजा करनी है अपनी। वो सारे धर्मों में भी होता है, हर धर्म में अगला हम अपना मुंह हाथ धोकर, कोई नहा के जाता है, कोई अपना मुंह हाथ धो के जाता है। अब ये उससे पूछ रहा है कि इसमें वो बताओ, फर्क बताओ।
एक नहाना और एक मुंह हाथ धोने में इसको फर्क बताओ। वो भी लेडी से पूछ रहा है, बताओ इसको शर्म नहीं आती कि लेडी से क्या पूछ रहा है भाई? वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के पूछ रहा है, बताओ। और वो लेडी इसकी बेइज्जती कर रही है कि मैं तेरे को तेरी अकल दाढ़ी में है, खोपड़ी में होनी चाहिए, खोपड़ी में होनी चाहिए। वो भी ऐसे बोल रही है, मतलब पूरा मर्यादा नहीं है एक दूसरे को। पूरा एक धर्म को ही ये धर्म को एक मुसलमान धर्म को ही मुसलमान धर्म के लोग ही अब खुद ही उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर कोई हो कर दे टीवी पे बैठकर, नेशनल टीवी पे बैठ के, जिसमें पूरी दुनिया देखती है कि भाई तुम ऐसे सवाल पूछ रहे होगे यार। ये नहाने वाली बात वहाँ पूछने के, नहाना तो सबको ही पता है कैसे नहाना होता है, अंदर बाथरूम में कैसे नहाना है, कोई कैसे नहाता है, कोई कैसे नहाता है। मुंह हाथ धोना है वो सबको पता है कैसे धोना है। तो वो सवाल पूछ रहा है, बताओ ये पढ़ा लिखा आदमी है, क्या सवाल पूछ रहा है तू? उनको टीवी पे बुला लेते हैं। ये पहली बात तो ये टीवी वाले गलत हैं, एंकर गलत हैं। ये अपनी उसके लिए पब्लिसिटी के लिए इन लोगों को बुला लेते हैं, बुलाकर इनको गलत सवाल पूछते हैं, फिर ये एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी टीआरपी बढ़ती है बस। ये अपनी टीआरपी के लिए यहाँ पर बुलाकर एक धर्म को मतलब टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। ये मतलब धर्म को टीवी पे बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। धर्म जो है ना वो एक नेशनलिटी, जो हमारा मतलब हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, वो हमारी नेशनलिटी है, हमारा देश है। जो धर्म है, धर्म एक तरह का स्कूल है। जैसे कोई सिख धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, कोई मुसलमान है। अब ये पढ़ाते क्या है? सिर्फ भगवान से जुड़ना, भगवान के बारे में पढ़ाते हैं कि भगवान क्या चीज़ है, कहाँ से आया, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं है। सारा कुछ भगवान के बारे में बताया जाता है। बताने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। धर्म क्या होता है कि धर्म हमारे को समाज में रहना सिखाता है कि हमने रहना कैसे है समाज के अंदर, हमने खाना कैसे, हमने पीना कैसे, हमने बोलना कैसे, हमने बैठना कैसे है। सारा कुछ ये हमें धर्म के ही जरिए पता लगता है। अब धर्म के ही जरिए हमें पता लगता है और धर्म को ही हम बदनाम कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। इसका मतलब तो यही समझें कि जो धर्म ने इनको सिखाया है वो गलत ही सिखाया है और गलत ही टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। बात धर्म पे तो टीवी पे बात होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। धर्म एक मतलब एक आस्था का विषय है। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं बड़े, उनको ही इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि भाई तुम ये टीवी पे बिठा के इनको बिठा लेते हो जाहिलों को, और ये फिर धर्म के बारे में गलत मलत बोलते रहते हैं, बदनाम कर रहे हैं। हिंदू वाले आ जाते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, मुसलमान आए तो मुसलमान धर्म के बारे में गलत बोलते हैं। एक दूसरे को ही टारगेट करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोलते रहते हैं। तो मजाक बना के रख दिया है। भगवान तो दूर रह गए, उसको मजाक बना के रख दिया धर्म को कि धर्म बस लड़ाई का विषय, लड़ो, ये है वो है, ये है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। क्या ये बहुत गलत है जी। इसी के विषय में ये वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमसे कुछ गलत बोला गया होता हूँ, आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी होती है उसको दबाइए। आपके पास हमारी हर वीडियो पहुँचेगी। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नए वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।